लूसेंट जीके की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का चैप्टर 9 जो कि है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे आदि। ठीक है, अपवाद क्यों है? क्योंकि राजनयिक जो रहते हैं वो भारत में रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं। ठीक है, ऐसे ही विदेशियों के बच्चे। अब दूसरा पॉइंट है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसके बाद नोट दिया है माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ठीक है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ए, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है पांचवा भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। पहला है अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह तक थी। तीसरा पॉइंट है देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर ये लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत कब हो सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत जो है निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला पॉइंट है नागरिकता का सबसे पहले त्याग करने पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा है राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। चौथा है छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे